नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आगामी 30 जुलाई को दतिया की जनता एक बार फिर ईवीएम का बटन दबाएगी और 3 अगस्त को तय होगा कि दतिया का नया सरदार कौन होगा। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा होने और उनके अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। लेकिन इस कानूनी कार्रवाई ने दतिया में एक बहुत बड़ा सियासी सवाल खड़ा कर दिया है और वो ये कि क्या दतिया के दंगल में फिर उतरेंगे नरोत्तम मिश्रा। जैसे ही राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हुई, दतिया में एक चेहरा अचानक सबसे ज्यादा एक्टिव हो गया। वो चेहरा है सूबे के पूर्व कद्दावर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद जो नरोत्तम मिश्रा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की लाइमलाइट से थोड़े दूर नजर आ रहे थे, वो अब दतिया में पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं, जनता के बीच पहुंच बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस बीजेपी के पाले में है। क्या बीजेपी अपने इस कद्दावर नेता को फिर दतिया के मैदान में उतारेगी? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दतिया नरोत्तम मिश्रा का पुराना गढ़ रहा है और पार्टी इस उपचुनाव को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। हालांकि कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह, अवधेश नायक और अनुज भारती टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार हरीश तिवारी से और पूछा कि इस विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा हालात क्या है और क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कन्फर्म है, और साथ ही ये भी सवाल कि कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिल सकता है। जैसा कि आज उपचुनाव की तारीख आ चुकी है, 30 जुलाई को दतिया में उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे और तारीख आते ही दतिया में आज फिर से राजनीतिक चर्चा गर्म हो चुकी है। पिछले 2 महीने से तो चर्चा हो ही रही थी कि उपचुनाव कब होंगे और आज तारीख आते ही फेसबुक पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी लग गई है। सभी अपने समर्थकों के संबंध में बातें लिख रहे हैं, प्रतिक्रियाएँ लिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल में है अभी और नरोत्तम मिश्रा जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी फिलहाल वो चूँकि 2023 में चुनाव हार गए थे, तो उनके सामने एक बार फिर से चुनाव में उन्हें मौका मिला है अपने प्रदर्शन करने का। और तारीख चूँकि बहुत जल्दी आ गई है, लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद कुछ समय लगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की तैयारी पिछले 2 महीने से शुरू हो चुकी थी और वो लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे और कांग्रेस क्या राजेंद्र भारती उनके सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि उन्हीं से वो चुनाव हारे थे, लगातार उन पर हमला बोल रहे थे, ये जानते हुए भी कि राजेंद्र भारती डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उन्हें अब टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर राजेंद्र भारती के किसी परिजन को टिकट मिलता है तो राजेंद्र भारती उनका निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे और हम राजेंद्र भारती के जो 2.5 साल है उनको जनता के सामने रखेंगे कि 2.5 साल में उन्होंने क्या किया। ये जानते हुए भी कि विपक्ष का एक विधायक कितना काम कर सकता है, ये जनता मानेगी अथवा नहीं मानेगी। लेकिन उन्होंने नरोत्तम मिश्रा ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि विकास वर्सेस गैर विकास की उन्होंने बात रखी है कि हमने अपने पूरे कार्यकाल में विकास किया है, आपको कैसा नेता चाहिए। लेकिन जनता क्या चाहती है और क्या मानती है? अगर राजेंद्र भारती के अगर कोई परिजन चुनाव लड़ते हैं तो नरोत्तम मिश्रा का यही मुद्दा रहेगा। लेकिन अगर राजेंद्र भारती के परिजन को टिकट नहीं मिलता है, अवधेश नायक जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर पिछले 2023 में सम्मिलित हुए थे, वो भी संभावित सूची में है कांग्रेस की ओर से, उन्हें अगर टिकट मिलता है तो फिर अवधेश नायक भी एक तरह से चुनौती पेश कर सकते हैं नरोत्तम मिश्रा के सामने। अब लेकिन उनकी जो कैंपेन हो रहा है बिल्कुल चुनाव जैसा नरोत्तम मिश्रा का, उसमें वो अपने प्रतिद्वंदी केवल राजेंद्र भारती को मान रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि राजेंद्र भारती चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नरोत्तम मिश्रा के लिए चुनाव थोड़ा सा बहुत इजी गोइंग लग रहा है कि उन्हें जीतने में शायद परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर तीसरा प्रत्याशी अगर कांग्रेस का ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं घनश्याम सिंह को कहीं अगर टिकट पर विचार किया गया तो फिर नरोत्तम मिश्रा के सामने एक और प्रबल प्रतिद्वंदी आ सकता है। ये केवल अटकलें लगाई जा रही हैं जब तक कि कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित नहीं होता है। लेकिन एक और कैंडिडेट जो पिछले लगातार 3-4 महीने से लगातार नरोत्तम मिश्रा पर हमले बोल रहा है, व्यक्तिगत हमले बोल रहा है, उनका नाम है दामोदर यादव, जो आज़ाद समाज पार्टी के अपने आप को
एक तरह से घोषित प्रत्याशी बता रहे हैं। हालांकि अभी टिकट नहीं मिला, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दामोदर यादव नरोत्तम मिश्रा के ही डमी प्रत्याशी हैं। उन्होंने कांग्रेस का वोट काटने के लिए उन्हें एक तरह से डमी के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि दामोदर यादव ने इस चीज़ को सिरे से नकारा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब केवल इंतजार ये करना है कि कांग्रेस का टिकट किस प्रत्याशी को मिलता है, और प्रत्याशी के टिकट मिलने पर ही नरोत्तम मिश्रा की जीत और हार का आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये पूरा जुलाई का महीना, बरसात का महीना, पूरा राजनीतिक सरगर्मियों से भरा है। अब बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा की। 2023 से पहले दतिया को नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा की हार कैसे हुई। तो सियासी विश्लेषक इसके कई कारण बताते हैं। नरोत्तम मिश्रा की हार की वजहों में अति आत्मविश्वास, एंटी इनकम्बेंसी, भीतरघात और स्थानीय जनता में नाराजगी प्रमुख मानी गई। और यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा इस बार काफी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस भी कमर कस चुकी है, लेकिन कांग्रेस में दावेदारों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। दतिया से 2 बार विधायक रहे और सेवड़ा से 1 बार विधायक रहे घनश्याम सिंह कांग्रेस से टिकट के दावेदारी ठोक रहे हैं। तो अवधेश नायक भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अवधेश नायक कभी बीजेपी में थे, लेकिन दावा है कि नरोत्तम मिश्रा से हुए अनबन की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 2023 विधानसभा चुनाव में अवधेश नायक को टिकट मिल भी गया था, लेकिन स्थानीय कांग्रेसियों के विरोध की वजह से उनका टिकट कट गया और राजेंद्र भारती को टिकट मिल गया। कांग्रेस के दावेदारों में अनुज भारती भी शामिल है। अनुज भारती राजेंद्र भारती के पुत्र हैं और सदस्यता गंवा चुके राजेंद्र भारती अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं। दतिया से एक और नाम चर्चा में है। ये नाम है शैलेश सिंह। शैलेश सिंह हाल ही में स्पेशल डीजी के पद से रिटायर हुए हैं। शैलेश सिंह दतिया के एसपी भी रह चुके हैं। जब इनका दतिया एसपी पद से तबादला हुआ था तो 3 दिनों तक दतिया में विरोध प्रदर्शन होता रहा था। ऐसे में शैलेश सिंह भी यहाँ काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन वो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं अभी ये कंफर्म नहीं है। तो फिलहाल अभी सबकी नजर नरोत्तम मिश्रा पर है। नरोत्तम मिश्रा के लिए 2023 की हार इतिहास बन चुकी है और अब स्थिति बदल चुकी है। जिस राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दी वो खुद रेस से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की ये बढ़ी हुई सक्रियता साफ इशारा कर रही है कि वो अपनी इस पॉलिटिकल पिच पर दोबारा बैटिंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान उनके नाम पर कब मुहर लगाता है और क्या दतिया की जनता उन्हें फिर से दोबारा चुनती है। इसके साथ ही कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाकर यहां बीजेपी को हैरान करने वाली है, ये भी देखने वाली बात है। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।